गंगा नदी का डेल्टा क्या कहलाता है? ये पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। 100% कवर करना है इसको कि गंगा नदी का डेल्टा क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, गंगा नदी का डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत की नदियां, इस पर आधारित प्रश्न। आपको पता होगा कि एनटीपीसी हो, एसएससी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो, ये भारत की नदियां से संबंधित 1 से 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी किसकी सहायक नदी है, या फिर किसका उद्गम स्थल कहाँ है, कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, ऐसे करके। ठीक है ना। पहला आपका गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। और इसका जो कि है गंगोत्री, क्या बोलेंगे? गंगोत्री। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका गंगोत्री। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, अगला प्रश्न है, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? ये बताइए भाई, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या बोलोगे आप? सबसे लंबी नदी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? गंगा नदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? गंगा नदी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेरा यही उद्देश्य रहता है दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं चाहता हूं कि आप वीडियो में ही याद कर लो कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है ना। यमुना किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है बताया मैंने आपको, है ना, गंगा की सहायक नदी है। ऐसे ऐसे आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए वीडियो में ही, ताकि आप एक्स्ट्रा जो वर्क है वो आप किसी दूसरे में लगा सको। ठीक है, अगला है आपका, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? हम गोदावरी नदी को कहते हैं। आई बात समझ में? ये एज आ मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। अगर आपका नदियों से संबंधित पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मॉक टेस्ट देख सकते हो। इस 30 में से 30 कितने आपके नंबर बनते हैं वो देख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। नर्मदा कहाँ से निकली है? अमरकंटक से निकली है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? देखिए, मैं इसके संबंधी आपको ट्रिक दे दूंगा, है ना। मेरे वीडियो पे देखेंगे आप चैनल पे, मैं इससे संबंधी मैं ट्रिक डाल दूंगा कि कौन सी नदी किधर की ओर बहती है और पूर्व की ओर बहती है, वो नदी की मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ट्रिक देखते ही आप समझ जाओगे कि हाँ, ये नदी इस तरीके से बहती है करके। ठीक है, यहाँ पास फिलहाल आंसर की बात करता हूँ, नर्मदा नदी। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी क्या है आपकी? नर्मदा नदी है। ठीक है ना। चलो, अगला प्रश्न है, कौन सी नदी एकमात्र ऐसी है जो 3 देशों से होकर बहती है? देश कौन कौन से हैं? भारत, चीन और बांग्लादेश। सबको पता होना चाहिए। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो की है एकमात्र ऐसी नदी है जो 3 देश, भारत, चीन और बांग्लादेश से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, अगला है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये याद रखेंगे, ब्रह्मगिरी पहाड़ी या फिर ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी कहां से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी रक्षा ताल से, यानी कि तिब्बत से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी पक्की नदी परियोजना कौन सी है? अब देखिए, नदी परियोजना से संबंधित भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो भारत की सबसे लंबी पक्की नदी परियोजना जो की है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। पता है कि नहीं आपको? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी को लाया हूं मैं, तो कर लेना, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगला है, कौन सी नदी राजस्थान की एकमात्र स्थायी नदी है? ठीक है, तो स्थायी नदी जो कि चंबल है। ठीक है, चंबल जो कि राजस्थान की स्थायी नदी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी त्रिवेणी संगम में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों क्या है? त्रिवेणी संगम में शामिल है। और जो गोदावरी नदी है वो शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक जोरदार ट्रिक बताऊंगा, चैनल पे बने रहना। ठीक है, 1-2 दिन में आपके लिए डाल दूंगा कि ट्रिक कि पूर्व की ओर कैसे नदी बहेगी और पश्चिम की ओर कैसे बहती है, या फिर और एक और बताऊंगा कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी जो नदी है वो गिरती है। तो चैनल पे बने रहना, मैं आपको एक तरफा ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ देख के ही आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, चलो, अगला, अगला क्या बोला? अगला है आपका, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महाबलेश्वर इसका आंसर हो जाएगा। एक बार बताइए, मैं आपके पहले आंसर दे देता हूं या फिर आप आंसर पहले देते हो, ये बताइए मुझे। ठीक है, वरना मैं थोड़ा अपनी स्पीड स्लो करूंगा। अगला है आपका, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है?
तो दामोदर नदी को बंगाल का दुख के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे? बंगाल का दुख कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न चलते हैं। कौन सी नदी सबसे पहले सूर्योदय को देखती है? भैया ये क्या क्वेश्चन है बताइए, ऐसे पूछते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, याद रखोगे, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले क्या देखती है? सूर्योदय को देखती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपका कि गंगा नदी का डेल्टा क्या कहलाता है? ये पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, 100% कवर करना है इसको कि गंगा नदी का डेल्टा क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, गंगा नदी का डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? क्या बोलेंगे? लूनी नदी जो कि है राजस्थान राज्य में बहती है। ठीक है ना। चलिए, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, चलो अगला कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? तो गंगा निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, यमुना भी निकलती है। तो क्या नहीं निकलती? गोदावरी नहीं निकलती। ऑप्शन नंबर क्या लेंगे? सी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पूरी तरह भारत में बहती है? अब ये बताइए आप कि पूरी तरह जो भारत में बहती है वो कौन सी नदी है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, क्या क्या हो जाएगा बताइए? गोदावरी नदी। ठीक है, पूरी तरह से जो भारत में बहती है वो होती है आपकी गोदावरी नदी।